यह समझ लो कि एक लक्ष्मण रेखा है कि इसके आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा हरण हो जाएगा। सीता का हरण जैसे हुआ था, लक्ष्मण रेखा के आगे बढ़ी थी। यह एक रेड लाइट है कि इसको तोड़ोगे, नियम का उल्लंघन करते रहोगे इसी तरह से तो तुमको सज़ा मिल जाएगी। इसलिए रुक जाओ, अब थम जाओ, अब आगे मत बढ़ो। अभी तक अगर गलती हो गई सो हो गई, लेकिन दोबारा गलती मत करना। आप ये समझो, कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है बार बार गलती करने की। जैसे इस समय पर यह है कि घर में ही रहो, सुरक्षित रहो, बाहर निकलो मत, बीमारी से बचो, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों, हित मित्रों को बचाओ, दूसरों के भी जान को बचाओ, अपनी भी जान बचाओ। अब बार बार घर से बाहर निकल आते हैं, बार बार घर से एक आदत बन गई तो सज़ा तो मिलेगी मिलेगी। अरे भाई, देखने वाला सज़ा देगा और नहीं तो तुमको कुदरत सज़ा देगा। अपने अहंकार में, बल के अहंकार में जवानी है हमको नहीं होगा, हमारी तो जमात है, हमारे साथ तो इतने लोग हैं, हम इस पद पर हैं, पोस्ट पर हैं, हमारा कोई क्या कर पाएगा। लेकिन जब बीमारी फैली तो जिन पर पत्थर बरसाते, जिनको गालियां देते, उन्हीं डॉक्टरों के शरण में जाते हैं, उन्हीं से अनुग्रह विनय करते हैं कि अब हमारी जान बचा लीजिए। तो ऐसी नौबत क्यों आवे। आप सबसे प्रेम करो, आप अपने शरीर से भी प्रेम रखो, परिवार वालों से प्रेम रखो, इस शरीर को बचा के रखो कि जिससे भजन और इबादत आपको करना है। अभी तक जानकारी आपको नहीं हो पाई, मान लो कोई पूरे फकीर मिल जाएं, कोई महात्मा संत आपको मिल जाएं और आपको जानकारी करा दें, आपके समझ में बात आ जाए और आप कुछ असली पूजा, असली इबादत इस मानव मंदिर में करने लग जाओ, चेतन यानी पूजा करके चेतन को आप पालो, आत्म सुख का आनंद मिल जाएगा। आप समझ लो कि अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाओगे। फिर इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना नहीं पड़ेगा। जब यहाँ नहीं आओगे, अगर यहाँ ना आए होते, अपने लोग पहुँच गए होते, अपने देश पहुँच गए होते पिछले जन्मों में, तो आपको इधर उधर कोरोना से बचने के लिए गली गली में क्यों छुपना पड़ता, क्यों भागना पड़ता। कोरोना रोग आप ये समझ लो कि से क्यों घबराना पड़ता।